आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ, ठीक है। तो उसी क्रम में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर से आपको मैथ, ठीक। सॉरी यहाँ पे लग रहा है चालू हो गया, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ, ठीक। एक मिनट, ये क्या हो गया देखो, थोड़ा इसका आवाज थोड़ा करते हैं कम, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथ, तो उसी क्रम में हम आपको पिछले 4 दिन से 45 दिन के अंदर जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं उन सभी का लगभग में वन शॉट हम लोग लेकर आ रहे हैं। आपका साइंस का भी जा रहा है और आज भी गया है आपका 2 वीडियो, आप लोग इस लाइव के बाद जाकर उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये है सिंपल सी बात, तो हम आपको पढ़ाते हैं मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना चैप्टर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यू चैप्टर। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर मतलब लगातार से वैसे पढ़ाया तो और भी चैप्टर हूँ, लेकिन लाइव सेशन में पिछले 4 दिनों में मैंने आपको 4 से 5 दिनों में 2 चैप्टर कवर कर दिया है। पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था प्रायिकता, ठीक। और अब जो चैप्टर है आपका वो उस चैप्टर का नाम क्या है, हाँ, उसके बाद वाला सांख्यिकी भी कवर करा दिया है। और अब जो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो आप देख सकते हैं। पहले तो आप इस फिगर को ही देखकर समझ सकते हैं। ये क्या आपको दिख रहा है? एक प्रकार का ये आपको दिख रहा है एक सर्कल या फिर बोले तो वृत्त, ठीक। तो ये है आपका सर्कल या फिर वृत्त। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है आपका? वृत्त या फिर सर्कल। समझ में आया आप सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जर्नी। लेकिन आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी जुड़िएगा लाइव में, जितने लोग भी लोग जुड़े हैं वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए आप लोग जाइएगा मत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका जर्नी। सभी लोग जुड़ गए कि नहीं? सभी लोग जुड़ गए हैं कि नहीं? ये तो चल नहीं रहा, कौन सा चल रहा? तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हमारा नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का हमारे नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है हमारे वृत्त या फिर सर्कल, ठीक है। तो अब हम पहले इसी वर्ड को ही समझते हैं कि आखिर में वृत्त होता क्या है, सर्कल होता क्या है, ठीक। हमने सुना तो बहुत है वृत्त सर्कल सर्कल, लेकिन होता क्या है? कोई अगर इसका मान लीजिए हमने वृत्त का सादा आपने क्वेश्चन ही लगा लिया, बट कोई पूछ दे वृत्त का परिभाषा ही, तो वही नहीं पता रहेगा तो फिर क्या मजा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है वृत्त का परिभाषा, ठीक है। तो देखिए वृत्त जो होता है, वृत्त जो होता है, वृत्त बिंदुओं का वह समूह होता है। ओह, थोड़ा अच्छा से बनाओ। वृत्त जो है आपका, पहले ऐसे बना देता हूं। वृत्त बिंदुओं का, इधर लिख लीजिएगा, इधर देखिए। वृत्त जो होता है, अच्छा से वृत्त ज्यादा बना नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। वृत्त जो है यह बिंदुओं का वह समूह है जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर होता है। यानी वृत्त बहुत सारे बिंदुओं का क्या होता है? एक प्रकार से समूह होता है जो एक निश्चित पॉइंट, निश्चित का मतलब ये इधर उधर खिसक नहीं सकता है, उससे सेम दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे बिंदु हैं, तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक पथ बना, और पथ बना तो ये सारे बिंदु कोई एक निश्चित पॉइंट से जरूर सेम दूरी पर होंगे, ठीक। अब वो दूरी कौन सा होगा? देखिए ये, यानी ये वाला पॉइंट अगर समझिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस 4, सबका ऐसे ही सबका। यानी कि वृत्त एक तरह से बिंदुओं का एक समूह का एक पथ है जिसमें सभी बिंदु क्या होते हैं? एक निश्चित पॉइंट से क्या होते हैं? सेम दूरी पर होते हैं, यानी कि नियत दूरी पर होते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? एक तरह से बिंदुओं का ये पथ जो समूह है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका वृत्त, ठीक। तो समझ में आया आप सबको बात? तो वृत्त क्या होता है? तो वृत्त ये होता है, ठीक। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे अब हम लोग जानेंगे वृत्त का आपको डेफिनेशन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने बताया कि ये, अब यहाँ पे जो, अब उसमें से इसमें आ जाइए, अब इसमें ट्रांसफर हो जाइए इस वाले सर्कल में। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो एक नियत, यही नियत बिंदु होता है जिससे ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इनके डिस्टेंस क्या होते हैं?
सेम। तो जो ये नियत बिंदु होता है, जो ये नियत बिंदु होता है, इस नियत बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। इस नियत बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र, या फिर बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेंटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेंटर। यानी इसको या तो हम केंद्र बोलेंगे या तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सेंटर। ठीक, समझ में आया इतना बात? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सेंटर समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये देखिए, ये जो ऐसे ऐसे से बहुत सारे बिंदु हैं, अब ये एक तरह से ऐसे एक बाउंड्री बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? एक तरह से बाउंड्री। तो ये जो आपको बाउंड्री बनती हुई ये ऐसे दिख रही है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं आपका, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं आपका? इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। यानी कि ये सेंटर के जो इधर चारों ओर जो बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं आपको? इस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश भी मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक, ये बोलते हैं। तो समझ में आया? इतना बात समझ में आया? केंद्र, परिधि। चलिए अब आगे अगला टर्म समझते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा बीचों बीच बना दे। अब देखिए, अब इतना हो गया। अब परिधि व केंद्र, परिधि, परिधि यानी ये किनारे का जो भी ले लीजिए, कोई भी परिधि पर कोई एक पॉइंट और केंद्र को मिलाने वाली, परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, रेखाखंड या फिर रेखा जो भी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए तो कमेंट करिए आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं आपका त्रिज्या, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियस। समझ में आया आप लोग को ये बात? त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं केंद्र व परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या, या फिर क्या बोलेंगे? रेडियस। समझ में आया आप सबको इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला 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 टर्म, अगला जो टर्म है, अगला टर्म को हम लोग बोलेंगे आपका क्या? अगला टर्म जो है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बराबर भागों में काट दे। फिर से सुनिएगा, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं व्यास। एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। जैसे देखिए यहाँ पे ये है एक आपका, ये ऐसी लाइन आएगी, ये आएगी आएगी आएगी, ये मान लीजिए, वैसे भले लग नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग मान लीजिए जितना भाग इधर है उतना ही भाग उधर है, और आखिर में ऐसा हुआ किसके? ये इस लाइन की वजह से, क्योंकि ये लाइन ऐसे बीच में चली गई। तो ऐसी लाइन जो वृत्त को दो इक्वल इक्वल पार्ट में बांटे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? उस लाइन को हम लोग बोलते हैं व्यास। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास। या फिर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं डायमीटर। उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। समझ में आया आप सबको इतना बात? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक, चलिए अगला टर्म, अगले टर्म को हम लोग समझते हैं, अगले टर्म को हम समझते हैं। आप चलिए इसमें थोड़ा समझ ले, कि इसी में समझ लें। चलिए इसमें से समझ ले, इसको भी बनाया है बेचारे का, इसमें थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए अब देखिए, अब देखिए सुनिए, पहले सुन लीजिए। परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग बोलते हैं जीवा बोलते हैं। यानी परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी यहाँ पे परिधि है, ये आपकी ये परिधि है, आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी क्या कर लीजिए आप? दो पॉइंट ले लीजिए, मतलब कहीं भी एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस पे एक पॉइंट ले लीजिए, और एक यहाँ, यहाँ चाहे जहां भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया और इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये जो इन दोनों को मिला दिया, तो ये अब जो आपका एक तरह से लाइन बना है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? एक, मतलब ये जो भी आपको ये दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखा, इस रेखा को, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड को, इसको हम लोग बोलते हैं आपका जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा, है ना? जीवा, धोनी की लड़की नहीं, ये जीवा, ये मैथ वाली। ठीक, ये धोनी की लड़की का भी नाम है जीवा, आप लोगों को पता होगा। ठीक, क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो। चलिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश भी मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। ठीक, तो समझ में आया आपको? पता चला जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा। तो यहां से देखिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट निकलेगा, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा। क्या? कि देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पहले तो बताइए कि क्या वृत्त का जो व्यास होता है, अच्छा आप लोग कमेंट करिए, देखे तो आप लोग सही बता रहे हैं कि नहीं।
देखते हैं कौन कौन बताता है इसका सही आंसर। कि जो ये आपका ये यहां से लेकर ये जो वृत्त का मतलब व्यास होता है ना, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या एक प्रकार का जीवा है या नहीं, व्यास क्या जीवा है या नहीं, बताइए। तो आप लोग कमेंट कर यस और नो, यस और नो बताइए। देखिए कौन कौन कमेंट कर रहा है, वृत्त का जीवा है या नहीं, बताइए आप लोग, यस और नो। हाँ, कौन कौन अभी जुड़ा है? कौन? धोबी? धोबी क्या होता है सर? किसी का मैसेज आ रहा है कि नहीं? दीक्षा पांडे ने शायद बोला है क्या यस? जी चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम ठीक है, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे डावी शॉर्ट्स भी जी आ गए हैं, ये भी बोल रहे हैं यस सर। जी आप लोगों ने बहुत सही बोला है जी। हाँ, जो जीवा होता है आपका, ठीक है, मतलब जो व्यास होता है, व्यास भी आपका एक प्रकार का जीवा है। व्यास भी आपका, क्योंकि हमारा परिभाषा क्या कहता है जीवा का, कि वो किन्हीं परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी तो आपका क्या है, ये भी तो परिधि की दो बिंदुओं को मिला रहा है व्यास। तो व्यास भी आपका एक प्रकार का क्या है, जीवा। और यहां से इंपॉर्टेंट बात, एक नोट और निकलता है कि एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू या फिर आपसे जनरली कहीं भी कभी भी पूछा जाता है कि बताइए कि एक सर्कल का वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो आपका व्यास ही होगा। वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होगा वो आपका क्या होगा, आपका व्यास ही होगा। कैसे? देख लीजिए कैसे, देखिए जैसे आप ऐसे समझिए, इस फिगर से आपको समझ में आएगा। इसको पहले मैं जीवा को अभी इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एकदम ऐसे व्यास खींचो, बीचों बीच ऐसे व्यास खींचो, देखिए ये इतना बड़ा सा दिख रहा है। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा इसके नीचे खींचो, इसके नीचे, फिर मैं कहा इसके नीचे खींचो, इसके नीचे खींचो, इसके नीचे खींचो, ऐसे खींचते रहो। तो बताइए सबसे बड़ी लाइन, जितने भी मैं ऐसे लाइन खींचा हूं, सबसे बड़ी लाइन इसमें कौन सी दिख रही है? ये जो सेंटर से पास हो रही है, ये जो सेंटर से पास हो रही है, यही ना सबसे बड़ी लाइन दिख रही है। तो इसका क्या मतलब, पता चल गया कि नहीं, कि आखिर में वृत्त मतलब जो व्यास होता है ये भी एक प्रकार जीवा है, और जीवा है भी, और प्लस सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि वृत्त का जीवा क्या होता है और सबसे बड़ी जीवा क्या होता है। व्यास भी एक प्रकार का जीवा है और सबसे बड़ा जीवा है। ठीक, तो चलिए इतना बात समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे अगली टॉपिक के तरफ आपके। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला जो है इसमें कौन सा टर्म बच्चों का है। चलिए हाँ, अब देखिए, अब आपका होता क्या है, अब आपका एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए आर पार निकल जाए, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए आर पार निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। उसको हम लोग बोलते हैं आपका छेदक रेखा, या फिर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सीकेंड। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंड या फिर छेदक रेखा। समझ में आया? यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को काटते हुए आर पार निकल जाए, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा या फिर आपका क्या, सीकेंड। समझ में आया ये भी बात, ये टर्म समझ में आया? चलिए अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट ठीक है टॉपिक जो कि आपको इस चैप्टर में जानना है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूरे चैप्टर में आपका है, जो कि अभी तक हम लोग ने जाना नहीं। तो देखिए वो कौन सा टर्म है, थोड़ा सा अब उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तो अब जो है देखिए, इसने क्या किया, ये वाली लाइन क्योंकि इसने काट दिया, इसको छेद करते हुए एक तरह से निकल गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया छेदक रेखा, सीकेंड। लेकिन लेकिन एक ऐसी लाइन जो आपको क्या करे, सर्कल को काटे नहीं, केवल स्पर्श करके चले जाए, केवल क्या कर जाए, स्पर्श, यानी एक तरह से उसको छू कर निकल जाए, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्यों स्पर्श रेखा? क्योंकि इसने क्या कर दिया, केवल उसको क्या कर दिया है, यह केवल उसको टच करके स्पर्श करके जा रहा है। स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श करके जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो समझ में आया आप सभी को इतना बात? ठीक, चलिए
अब आगे देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं टेंजेंट। इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ठीक, तो समझ में आया आप सभी को इतना बात? तो ये होता है स्पर्शरेखा या फिर टेंजेंट। ठीक, तो ये था कुछ सर्कल का टर्म्स। ठीक, हो गया कि नहीं? चलिए, तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये सारा चीजें रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए सर, फिर से मैं आपको एक रिकॉल करा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं ईएच करूंगा इसको, और उसके बाद आपको बताऊंगा पहले एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरम भी बताऊंगा, क्या है वो थ्योरम। ठीक, वो थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा आपका क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज पहला सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले सर्कल क्या होता है? तो सर्कल एक तरह से बिंदुओं के समूह का वह पथ है, एक रास्ता है, बिंदुओं के समूह का वह पथ है जो कि एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी, नियत का मतलब सेम दूरी पर होते हैं। अगर ये वाला अगर मान लीजिए इससे 4 है तो ये सारे ही क्या होंगे? 4 होंगे। और ये जो निश्चित पॉइंट होता है, यानी जो इधर उधर कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, इस निश्चित पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, सेंटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र या फिर सेंटर। समझ में आया इतना बात? चलिए आगे, आगे इतना हो गया। और अब इसके बाद ये जो ऐसे सेंटर के किनारे किनारे जो ऐसे बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं परिधि या फिर सरकमफ्रेंस। ठीक, आगे आगे सेंटर और परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। ठीक, आगे इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करे, आपको दो बराबर भागों में बांटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका व्यास या फिर डायमीटर, व्यास या फिर डायमीटर। ठीक, आगे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या कर दे? छेद करते हुए, काटती हुई आर पार निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं आपको छेदक रेखा। क्या बोलते हैं उसको? छेदक रेखा। ठीक, आगे आगे क्या है? आगे एक ऐसी लाइन जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है, परिधि की दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा या फिर कॉर्ड। ठीक, आगे क्या व्यास? हाँ, क्या व्यास एक प्रकार की जीवा है? तो हाँ, व्यास भी एक प्रकार का जीवा है, वो भी कैसी? तो सबसे बड़ी जीवा व्यास। ठीक, आगे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल टच करके क्या कर दे? निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा या फिर आपका टेंजेंट। ठीक, तो समझ में आया आप सबको इतना बात? समझ में आया कि नहीं? ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना बात। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इरेज करेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये आसान है, विशाल जी कह रहे हैं ये आसान है। थैंक यू सो मच। सुशील लिख रहे हैं ये आसान है। आप लोग बस ऐसे जुड़े रहिए। ठीक है, और आप सभी से प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, अगर हम हमारे चैनल को अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना आप लोग जाए मत करिए। ठीक, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें काफी मोटिवेशन देता है कि नहीं? आप लोग को करना है बस, केवल आपके सामने बगल में जहां पे आप वीडियो को देख रहे होंगे उसके बगल में व्हाइट कलर का एक आइकन दिखेगा, आपको बस उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसको क्या कर देना है? आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो समझे? तो चलिए, अब ये हमारा हो गया आपका, मतलब जो बेसिक बातें था सर्कल के बारे में, ये हमने खत्म कर दिया। ये हमने क्या कर दिया?
खत्म कर दिया। अब आपको इसमें एक थ्योरम पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। इनका चाहे तो आप अच्छा से परिभाषा भी लिख सकते हैं कि छेद है देखा, लेकिन इसका कोई जरा मतलब है नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा अच्छा से आपका परिभाषा वैसा लिखा है नहीं, क्योंकि जैसे आपको उसमें बताया, अगर आप वैसे भी फेयर कॉपी पर अगर लिख दें तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी जल्दी भूलेंगे नहीं, तो वैसे भी बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको पहले एक प्रमेय थ्योरम लिखवाते हैं। थ्योरम 10.1 क्या है थ्योरम, ये अभी बताएंगे तो समझ में आएगा, पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए पहले लिखता हूं प्रमेय 10.1। 10.1 तो देखिए थ्योरम आपका ये है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। पहले एक मैं सर्कल बना दे रहा हूं, पहले एक मैं क्या कर रहा हूं, आपका सर्कल तो अच्छा से बन ही नहीं रहा है। तो देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं पहले वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका थ्योरम में 10.1। क्या है थ्योरम आपका, बोलता है थ्योरम आपका ये बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये है मान लीजिए कोई एक वृत्त, और वृत्त के कोई एक मान लीजिए ये बिंदु है, और इस बिंदु से मान लीजिए कोई एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये जो स्पर्श रेखा होता है, जो ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये जो खींचा गया है, इस पर जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी और एकदम सरल शब्दों में मैं ये कहूं तो, अगर कोई मान लीजिए वृत्त का स्पर्श रेखा है और उस पर एक त्रिज्या ऐसे बनाया जाए, तो वो त्रिज्या हमेशा क्या करती है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पे। स्पर्श बिंदु पर, ये नहीं कि इधर उधर चाहे जहां भी, हमेशा अगर स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या से क्या करी जाए, मतलब ऐसे लाइन खींचा जाए, तो वो लंब होती है, यानी एक तरह से 90 डिग्री का बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। समझ में है आप सबको बात ये। तो ये था आपका थ्योरम 10.1, ठीक। तो ये था आपका थ्योरम 10.1, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब ये था आपका बेसिक बातें, जितना मुझे लगा कि सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे लगभग सारे इंपॉर्टेंट पहले एक्सरसाइज के लिए, पहले एक्सरसाइज के मैंने सारे लगभग इंपॉर्टेंट बात बता दिया है। अब करते हैं आपका एक्सरसाइज 10 पॉइंट को सॉल्व, ठीक है। तो चलिए पहले इसको टच कर देते हैं, ठीक, टच करते हैं। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है। तो चलिए बच्चों, देखिए आपका क्या है,
आपका जो ये चीज है आपका 10.1 का एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, लिखा है कि पहला क्वेश्चन, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है? कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक जो वृत्त है उसकी टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं आपकी हो सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना? तो बताइए आप लोग कितनी स्पर्श रेखा होती है, कमेंट करिए। तो आप लोग थोड़ा देखें आप लोग का। क्यों हंस रहे हैं सर? सर ब्लर दिख रहा है। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बताइए आप लोग। कोई बताएगा कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तब तक मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, तब तक आप लोग बताइए कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तब तक मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, तब तक आप लोग बताइए कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए जैसा भी बना है सही बना है। तो लग रहा है कोई आंसर नहीं देगा, है ना? नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा बोल रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर है, पहले मैं दिखाऊंगा तो आप लोग फिर आंसर दीजिएगा कितनी स्पर्श रेखा होती है। देखिए पहले मैं क्या यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकता हूँ, फिर उसके बाद क्या मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, फिर क्या मैं चाहूं तो ऐसे भी खींच सकता हूँ, फिर मैं चाहूं तो क्या इधर से भी ऐसे खींच सकता हूँ, फिर मैं चाहूं तो क्या ऐसे भी खींच सकता हूँ, मैं चाहूं तो क्या ऐसे खींच सकता हूँ, और चाहूं तो क्या ऐसे खींच सकता हूँ। बताइए आप लोग। और चाहे तो इधर से खींच सकते हैं। यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं तो एक तरह से कोई भी काउंटिंग नहीं है कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यानी इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक इस सर्कल पे चाहे तो अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं क्या करी जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। एक इस सर्कल पे अनंत स्पर्श रेखाएं क्या की जा सकती हैं, आपका खींची जा सकती है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत अनंत स्पर्श रेखा। अनंत स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर, अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, समझ में आया आपको सबको बात? पहला क्वेश्चन। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, हो गया। चलिए तो अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका है खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? ये खाली स्थान। तो अगर मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन से पहले जो शुरू में आपका बेसिक बातें सर्कल का बताया है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान दिया होगा तो आप लोग तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन मतलब जो भरने वाला है खाली स्थान वाला, ये तो आप एकदम उड़ा देंगे, है कि नहीं? ये आप लोग क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं चलिए अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग को आएगा तो कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, ठीक। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन, हालांकि चलिए अच्छा मैं पहले अच्छा आपको दिखा दूं क्या? ये देखिए यही है। वैसे बुक तो आप लोग लिए ही होंगे, लेकिन देखिए दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये खाली स्थान दिख रहा है सारा, 4-5 ठो दिख रहा है।
चलिए ठीक, तो ये है आपका खाली स्थान। तो चलिए मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो झूठ मूठ का इतना समय बीतेगा। ठीक, चलिए देखिए आपका ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है उसे वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक ही जगह टच करती है ना, यानी एक तरह से एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहले वाले में जो होगा खाली स्थान में वो आपका क्या भरा जाएगा, वो आपका भरा जाएगा एक। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ थोड़ा सा हो गया था टेक्निकल दिक्कत। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आपका है, लिखा हुआ है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर, एक बिंदु पर तो आपने बता दिया कि उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, लेकिन वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, छेदक रेखा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा छेदक रेखा। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त की खाली स्थान कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा दो, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखिए क्या है, चौथा भरने वाला है, इसमें लिखा हुआ है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, यानी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ऐसे ये मान लीजिए छोटा सा सर्कल बनाऊंगा इसमें, ऐसे मान लीजिए ये छोटा सा सर्कल है। ठीक, तो ये छोटा सा सर्कल है आपका और उसकी स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए इसकी कोई एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पर हो, लाइन पे भी हो यानी स्पर्श रेखा पे भी हो और आपका सर्कल पे भी हो, तो इस स्पर्श उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्पर्श रेखा। ओ सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु, जो कॉमन पॉइंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, स्पर्श बिंदु। ठीक, तो समझ में आया आप सबको ये बात। तो यहाँ पे आपका हुआ ये खाली स्थान भी खत्म, यहाँ पर आपका खाली स्थान क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका तीन, क्वेश्चन नंबर आपका तीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर तीन को लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ, तीन को लिख देता हूँ, उसके बाद तो मैं फिर आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ पहले इसको, इसको पहले इरेज कर लें, इसको पहले क्या कर लें, इरेज कर लें। आज लग रहा है बाहर बारिश भी कभी से हो ही रही है, अभी तक लग रहा है रुका नहीं है। आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं, आप लोग जहां जहां से हैं कमेंट करके बताइए तो थोड़ा, बारिश हो रहा है कि नहीं आप लोग की तरफ, आप लोग की तरफ भी भगवान मेहरबान है कि नहीं बारिश के नजरिए से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ तब तक क्वेश्चन भी लिखता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करिए तो बारिश हो रहा है या नहीं। तो क्या है क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली
जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर, एक रेखा से बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है। वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लिख देते हैं। मिलती है कि ओ क्यू बराबर, ओ क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई है, पी क्यू की लंबाई है, पी क्यू की लंबाई है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शन दिए, थोड़ा ऑप्शनल वैसे क्वेश्चन नहीं है, तो चार ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका है 12 सेमी, 12 सेमी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये है आपका कहाँ चला गया, 13 सेमी, 13 सेमी। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तो तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेमी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है आपका कड़ी में 119 सेमी, ठीक है, कड़ी में 119 सेमी। तो ये है आपके चार ऑप्शन, और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, और बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। मेरे इधर बहुत तेज है सर, इसलिए हम लोग खेत से आ गए। क्या बात है, आप किस गांव में रहते हैं भैया अविनाश जी। चलिए ठीक है, देखते हैं, तब तक आप लोग अपना बताइएगा आंसर। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि मान लीजिए कोई बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल क्या कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं, एक सर्कल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल बना दे रहा हूँ। तो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ, स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से, केंद्र कितना है इसका, केंद्र है O, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, तो किसका पूछ रहा है, PQ की लंबाई आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी कि त्रिज्या आपको ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपको कितना दिया है, ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके बराबर आपका दिया है, यानी यहाँ पे आपका P हो जाएगा, और ओके बराबर है तो पी क्यू की लंबाई। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु P हो गया। और यहाँ से आपका कोई एक मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है, इधर कहीं पे बाहर कोई एक पॉइंट आपका क्यों है, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो मिला दीजिए, ये 5 है, और पी क्यू कितना दिया है आपका ये नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता है, ओ क्यू आपको दे दिया है, ओ क्यू आपको कितना दे दिया है, तो ओ क्यू आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना चीजें पता है, यानी सिंपल सा बात ये है कि आपका इस क्वेश्चन का फिगर कुछ बनेगा ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। और आपको यहां से निकालना क्या है, आपको ये जो पी क्यू है, यानी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है ना, इसका आपको बताना है कि कितना लेंथ होगा, यानी एक तरह से ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो ये आपको फाइंड करना है। तो थोड़ा अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो थोड़ा अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको एक तरह से क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्पर्श रेखा, ओ मतलब आई मीन ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, बताइए। ये अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा एक तरह से समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में का एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब यूज करते हैं, तो उसी पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग का ये निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस, पाइथागोरस
प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर, प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे पी क्यू का लें। तो कर्ण, तो कर्ण आपका कितना है? कर्ण आपका कितना है? तो कर्ण आपका है ये ओ क्यू है। ओ क्यू कितना दिया है वो आपका? वो दिया है हुआ है आपका 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है आपका? ये आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार ही तो नहीं पता है, तो यही हमको क्या करना है? यही हमको क्या करना है? आपको निकालना है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है आपका 25 प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसको क्या करिए? ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करिए। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 144 में से पहले इधर लिख दीजिए, इसको पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 144 में से 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 119 बराबर इधर कितना हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। इसको हम लोग चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा हूं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बताइए? यस लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 119। फिर अब करेंगे दोनों तरफ का क्या कर लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ का क्या कर लेंगे? दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे। तो चलिए वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल क्या करने पर? लेने पर। तो जब वर्गमूल लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, यानी इधर क्या बच जाएगा? पी क्यू। और इधर क्या हो जाएगा? ये वाला चीज क्या हो जाएगा? नंबर आपका अंडर रूट 119 हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सिंपल सा कह रहा था कि पी क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से ओ जाने वाली एक रेखा से, ओ से जाने वाली, यानी ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है ना। यानी पी क्यू क्या करती है? पी क्यू है ना, ओ क्यू से जाने वाली रेखा पर क्या करती है? मिलती है। जहां ओ क्यू बराबर कितना था आपका? 12 सेंटीमीटर, और आपका ओपी कितना था? ये आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्या निकालना था? हमको ये पी क्यू यानी स्पर्श रेखा की एक तरफ से लंबाई निकालना था। तो हमने देखा कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो बस हमने तुरंत दिमाग लगाया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, और पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या कर लिया? यहाँ पे पी क्यू का क्या कर लिया? लेंथ निकाल लिया, है ना। पी क्यू की लंबाई निकाल लिया, तो ये आपका आंतरिक तरह से आ गया बॉडी में कितना? 119 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या क्वेश्चन? लीजिए। कौन बोल रहा था भाई? आप लोग क्या बोल रहे हैं? हम्म, चलिए तो बच्चों, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि तुरंत ही खत्म हो जाएगा, और आपका लगभग में आज का सेशन भी यही खत्म है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज का मतलब कि लगभग में, क्योंकि उसपे मेन वही आपका एक्सरसाइज है भी, तो वो अगर कल से मैं स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। एक ही में अगर उसको भी मैं एक तरह से इंक्लूड कर लूंगा तो आपको ज्यादा वो लगने लगेगा। वैसे भी लगभग में हमारा वीडियो, ये लाइव सेशन लगभग में 45 मिनट के ऊपर चली गया है। ठीक है, तो 45 मिनट के ऊपर चली गया है, और तब तक करते करते तो हमको लग रहा है 50-50 तो चले ही जाएगा, है ना। तो चलिए पहले उस वाला क्वेश्चन को बस एक कर कर आज यहाँ पर लाइव सेशन आपका करते हैं। क्या करते हैं? खत्म। ठीक है, इरेज हो जाओ तो ना। कमेंट वमेंट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग कुछ? भाई रोहतक से किधर से हो? कौन रोहतक से है? अविनाश?
क्यों आओगे क्या? दोस्ती आप लोग लग रहा है आज बना लेंगे, कर लेंगे दोस्ती। चलिए, तो देखिए, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि कौन सा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो लिखा हुआ है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक ऐसा सर्कल, मतलब दो ऐसी लाइनें खींचना है सर्कल के अगल बगल कि उसमें से एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरी कैसा होना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए। और ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। बस इसमें थोड़ा सा एक फिगर बनाना है और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे खत्म। चलिए पहले एक सर्कल बना ही दें। ये मान लीजिए एक सर्कल बना दिया, तो क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, यानी कि यहाँ पे कोई मान लीजिए एक रेखा आपको दी गई है, इधर मान लीजिए ये कोई दी गई रेखा है, ये आपकी क्या है, ये कोई दी गई रेखा है। ठीक, तो ये आपकी दी गई रेखा है, तो इसके समांतर दो ऐसी, इसके समांतर दो ऐसी रेखा खींचना है जिसमें से एक आपकी क्या हो, जिसमें से एक आपकी स्पर्श रेखा हो और दूसरी आपकी क्या हो, छेदक रेखा। तो यहां से चलिए इसके पैरेलल ऐसे समांतर एक स्पर्श रेखा खींच दिया। इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा हो गया। और एक छेदक रेखा, तो और एक बस ऐसे काट दीजिए। और क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। ये आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लगभग में एक्सरसाइज जो होता है वो खत्म होता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा, है कि नहीं? ठीक, तो चलिए आज का यहाँ पे अब आ रहा है आवाज? लग रहा है नहीं आ रहा था, कट रहा है। आ रहा है आवाज? हम्म। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे मतलब जैसे कि आपका ये वाला एक्सरसाइज आपका 10 पॉइंट हो गया खत्म। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आते तो हैं, हमारा वीडियो भी हमको लगता है देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है कि नहीं? आप लोग सब्सक्राइब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही खराब चीज है आप लोग का एक, क्योंकि आपका आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो न जाने पता नहीं क्यों अलग ही ऊर्जा आ जाता है हम लोग में वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कभी कभी खराब भी लगता है कि नहीं? एक मिनट थोड़ा अच्छा रुकिएगा। तो बच्चों, तो यहीं पे जैसा कि आज का आपको अब पढ़ाई अब होगा नहीं, अब जो भी होगा कल इसका एक्सरसाइज 10.2 बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज आप लोग से मिलाने वाले हैं सौम्यांश सर। तो आइए सौम्यांश सर, आप लोग बच्चों को कुछ बातें बताइए।
सौम्यांक सर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए रुकिए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। सौम्यांक सर, तब तक आप लोग का कमेंट मैं देख ले रहा हूँ, लाइव कमेंट जी, क्या 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 आप लोग कर रहे हैं, जब तक सौम्यांक सर आ रहे हैं। आओ कभी हवेली पर। कौन है ये जो हवेली पे बुला रहा है? ओ सौम्यांक सर प्रणाम। देखिए बच्चों, तो आ गए हैं आपके सौम्यांक सर। देखिए बच्चों, तो आ गए। सर कुछ कहना है? आप लोग देखिए, ये जान जाइए कि कितना अच्छे से हमारे टीचर्स लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और कोई चीज का दिक्कत अगर आप लोग को रहे तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, सब दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। और बात रहा सर बार बार बोलते हैं, तो आप लोग सर का भी बात को वो कर लीजिए और साथ साथ इनको खुश करिए सब्सक्राइब करने से। क्योंकि आप लोग ये तो जानिए कि आप लोग के लिए इतना ये लोग परेशान हो रहे हैं। देख रहे हैं, देखिए आज 17 हो गया, कल 10 बजे तक का लाइव हुआ था। विशाल सर, अभिषेक सर, शिवान सर, ये लोग मिलके आप लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो कुछ और कुछ नहीं, बस इतना ही है आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। और वृत्त पढ़ाया है आज सर ने, और शायद एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है ना सर। वही हमने ऑफिस में आया तो देखा कि सर किस चीज का क्लास ले रहे हैं, तो पता चला कि सर्कल का क्लास ले रहे हैं। सीबीएसई और यूपी दोनों के सर बच्चे जो है कि पूछ रहे थे कि आपका क्लास कब आएगा। देखिए, इन लोग का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और हमारा क्लास क्या है, हमने तो कितना सारा ग्रामर पढ़ाया भी है, और कहेंगे तो एक इंग्लिश के टीचर और हैं, आप लोग बताइए। आने वाला है, आप लोग देखे होंगे उनका पहला वीडियो जितना भी, उसको क्या कमेंट्री जो कर रहे थे आप लोग के लिए, रीस्टार्ट बैच जो ओपन करवाया है, वो क्या नाम था उनका नाम अरुण सर है। अगर वो सुन रहे होंगे तो सुन रहे होंगे। उन लोग क्लास स्टार्ट किए हैं कि नहीं ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो जल्द से जल्द अरुण सर का क्लास भी स्टार्ट होगा, जो कि इंग्लिश का वो ग्रामर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री वगैरह जितना भी है टॉपिक उसको क्लियर करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक रहेगा वो कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर हो सकेगा तो कल से इंग्लिश का भी क्लास आएगा। चलिए बच्चों, तो कल आप लोग इंतजार करिएगा, ठीक। सौम्यांक सर जो बोल देते हैं बच्चों, एकदम लाइव सेशन कल सर आएगा आपका लाइव सेशन। मेरा नहीं आएगा, अरुण सर का आएगा। हमने आप लोग को बताया, ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट भी चेक किया जाता है। और और मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। और टाइम भी देख सकते हैं आप लोग, 8 बजे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़िए लीजिए आप लोग, और अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोगों को रेगुलरिटी आप लोग के पूरे साल का वो करवाएगा। तो चलिए बच्चों, आपका लाइव सेशन लग रहा है समय सर आ रहे हैं, अभी कुछ और बोलेंगे? नहीं, देखिए यही हम कहना चाह रहे हैं कि बस आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट भी आप लोग दीजिए, जिससे कि हम लोग का भी नाम हो और आप लोगों का भी नाम हो। क्योंकि हम लोग का नाम तभी होगा जब आप लोग का नाम होगा, और आप लोग जब अपना नाम करेंगे तभी हम लोग का नाम होगा। बात दोनों में सिर्फ एक ही बात है, कॉमन है, नाम। ठीक, नाम करने के लिए पहले तो नाम बनाना पड़ेगा, तब नाम होगा। बिना नाम बनाए कुछ होने वाला नहीं है। तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, अपने घर पे तैयारी कीजिए। पर डे का आपका क्लास चलेगा, आप लोग को पता ही है, शाम को मैथ और साइंस का। और हो सकेगा तो अगर आप लोग के लिए इन सारे टीचर जो तैयार हो जाते हैं तो उनका क्लास भी कल से हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। बस आप लोग हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और कुछ मत कीजिए। बाकी का काम, पूरा काम हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। बस पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलिए बच्चों, आपको सोमनाथ सर ने इतना बहुत बड़ी बातें सब सारी चीज बताया, और इंग्लिश का भी क्लास आपका शायद मिलेगा जैसा कि सोमनाथ सर ने बताया कल से या कल परसों में। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम आज का लाइव सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।